ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है। आप सब जानते हैं कि यहाँ लगभग 21 दिनों से छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था। यहाँ छात्र डटे हुए थे अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन आज यहाँ पे सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए क्योंकि आज तारीख है 10 अगस्त। जैसा कि छात्र चाहते थे, जैसा उन्होंने निर्णय लिया था कि वो जब उनकी मांगें नहीं सुनी जाएगी तो 10 अगस्त को वो विधानसभा का घेराव करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कल तक खचाखच स्टूडेंट्स भरे हुए थे, हज़ारों के तादाद में यहाँ पे थे, लेकिन अब वो विधानसभा के लिए निकल चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो क्यों नहीं गए हैं और क्या कुछ है यहाँ पे। हम आपको दिखाते हैं पूरा किस तरह का माहौल अब तक है यहाँ पे, और जो स्टूडेंट नहीं जा पाए हैं वो किन कारणों से नहीं जा पाए हैं। हम सब कुछ सीधा चल के उन्हीं से जानते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं? जी, स्टूडेंट हैं हम लोग, तो स्टूडेंट हैं। जीवन में कुछ न कुछ सीखना रहता है तो आदमी लास्ट स्टेज तक ही स्टूडेंट ही रह जाता है। जी, ये इत्तेफाक कहिए कि अब हमारी उम्र निकल गई, 30-35 के करीब हो गए, तो अब हम लोग कोई भी जेपीएससी जेएससी नहीं बन सकते हैं। इसी साल हम लोग 35 वर्ष कंप्लीट किए, तो अब हम लोग लेकिन हैं स्टूडेंट ही। सब बच्चे जो हैं विधानसभा घेराव के लिए निकल चुके हैं। अभी आप लोग यहाँ क्यों हैं? जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी लोग चले गए हैं और बाकी लोग जो यहाँ आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं जिनको मालूम अभी नहीं है कि कहाँ कैसे जाना है, उन लोगों को हम लोग एकत्रित करके यहाँ से भेजने का प्रयास कर रहे हैं कि जाइए देखिए, शायद सरकार की नज़रों में ये बन पाए और ये जो हम लोगों की मांगे हैं उसको पूरी कर पाए। इसके लिए हम लोग हमेशा से एकदम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमेशा से हम लोग शांतिपूर्वक जो है उसको हम लोग कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट जो हम नहीं कर सकें वो हमारे पीछे के भाई बहन कर सकें। और जिनका कहने का अर्थ है कि 1 नंबर से आधा नंबर से जिनका सिलेक्शन छूट जाता है, या जो लोग का बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया और लास्ट में जब घर आए 2-3 हज़ार रुपया खर्च करके और तब वो लोग आए, तब उनको दर्द मालूम चलता कि ये तो परीक्षा ही रद्द हो गई, इसका तो पेपर लीक हो गया था, इसमें तो सेटिंग हो गया था। उस समय जो दर्द होता है, जो हम लोगों ने महसूस किया, वो आगे हमारे भाई बहनों को ना हो, इसके लिए हम लोग मतलब ये समर्थन शांतिपूर्ण तरीक़े से कर रहे हैं। झारखंड में आप कहाँ से हैं? झारखंड में हम लोग पलामू से हैं, डाल्टनगंज से। जी, पलामू से हम लोग आते हैं, यहाँ रांची रह के पढ़ाई लिखाई करते हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग यहाँ पे हैं और शुरू में स्टूडेंट थे, अब तो जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ रोजी रोजगार की जो व्यवस्था हो सकती है उसके लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि सरकारी सेवाओं में तो जा नहीं पाया। कितने दिनों तक आप कब से आए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ विगत हम लोग 10 से 12 दिन हमारा हो गया, और मैं प्रतिदिन यहाँ आता हूँ और स्टूडेंट के बारे में देख के ताक के, और या जो भी मैनेजमेंट बोलती है ऐसे करना है वैसे करना है, या स्टूडेंट लोग बोलता है, उन चीज़ों पर हम लोग कार्य करते हैं कि हाँ भाई, ताकि सुविधाजनक तरीके से हो सके और कहीं कोई हिंड्रेंस वगैरह ना हो, बढ़िया से शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि कल के डेट में सरकार ये न कह दे कि ये लोग अशांतिपूर्वक काम कर रहे थे और इसमें हम लोगों को ये फैसला लेना पड़ा। क्योंकि सरकार औंधे मुंह गिर चुकी है और स्टूडेंट का मुद्दा जो है ये अब नेशनल मुद्दा बन चुका है। सरकार जो है वार्ता भी कर चुकी है स्टूडेंट्स के साथ, काफ़ी हद तक जो है उन्होंने जो मांगे मानी है। अभी क्या लगता है आप लोगों का जो विधानसभा घेराव का जो ये प्लान है वो सही है या गलत? देखिए, जब तक हम लिखित रूप में नहीं मांगेंगे तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 में अलग हो चुका है। और अभी भी हम लोग जिस तरह से पहले अंग्रेज़ के गुलाम हम लोग थे, अब हम लोग को लगता है कि अब झारखंड सरकार का गुलाम है। और एक डायलॉग है कि ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे भी शर्म आती होगी, उसने भी सोचा होगा कि सबसे खूबसूरत चीज़ बनाई थी इंसान, लेकिन नीचे देखे तो सब कीड़े बन गए कीड़े। रेंगते रहो सड़ो मरो, आए गए खेल ख़त्म, कौन जिए कौन मरे मालूम नहीं। पहले राजाओं महाराजाओं की गुलामी की, अब चंगादार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, एक दूसरे को गले काटने के लिए कहते हैं। अगर आज हमारा झारखंड अगर बिगड़ा है तो दुर्भाग्य की बात है, ये नेताओं की वजह से। आज अगर जेपीएससी जेएसएससी और अन्य परीक्षाओं की बात किया जाए तो ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो बिना सेटिंग के किसी को नौकरी ना मिले।
कहने के मतलब है अगर एग्ज़ाम जेपीएससी को अगर माँ बना दिया जाए और जैसे सीजीएल को अगर बहन बना दिया जाए, लेकिन ये चंद पैसों के खातिर, ये नेताओं ने चंद पैसों के खातिर अपने माँ को भी बेच सकते हैं। ऐसा जल्लाद लोग अभी झारखंड में अभी है वर्तमान में। अगर एसएससी सीजीएल को बहन बना दिया जाए तो बहन को भी चंद पैसों के खातिर ही नेताओं ने बेच ये सकता है। स्थिति क्या बस वर्तमान की है? पहले ये इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी? पहले गड़बड़ियाँ, अनियमितताएं नहीं होती थी क्या? इससे पहले तो उतना खास लगभग हमको लगता है कि 30 से 40% देखने को मिलता था, लेकिन अभी जो इस वर्तमान सरकार है ये अभी लगभग हमको लगता है कि 100% में ही 100% सेटिंग होता है। और जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको अभी नौकरी काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा है, वो सब काफ़ी कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। उनका माँ, उनकी पिताजी जो भी है वो अपने सोचते हैं कि चलो मेरे बेटा और मेरी बेटी कुछ पढ़ लिख करके कुछ बनेंगे, लेकिन झारखंड सरकार ने क्या करता है कि सरकार तो वार्ता कर रही है, सुन रही है, ये तो अच्छी बात है कि सरकार सुनने को तैयार है। आपको अच्छा नहीं लगता ये? स्टूडेंट अभी लगभग हमको लगता है कि 10 से 15 दिन प्रोटेस्ट अभी हो गया है, अभी तक तो मान जाना चाहिए था और ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि उससे कुछ मांग नहीं रहे हैं। अगर शिक्षा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो भारत को एक आगे बढ़ा सकता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ भी देखते हैं वहाँ खाली सिर्फ सेटिंग हो रहा है। मैट्रिक में चला जाइए, इंटर में चला जाइए, बीए में चला जाइए, हर तरह से सेटिंग हो रहा है अभी। लेकिन झारखंड सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से झारखंड बना है झारखंडियों के लिए, उसी प्रकार से आप एक नज़र झारखंड को भी देखना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत दिन से सुनने को मिल रहा है कि जितना भी नौकरी हो रहा है सब बाहरियों का हाथों बेच दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। बहुत ही उम्मीद के साथ में ये आदिवासी सरकार को बनाया गया है, लेकिन ऐसा अभी देखने को नहीं मिला है, इसलिए आपसे नर्म निवेदन है। लगभग सारे जो है स्टूडेंट्स जो यहाँ पे थे वो विधानसभा घेराव के लिए निकल चुके हैं, आप क्यों हैं यहाँ पे? देखिए थोड़ा आने में हमको लेट हो गया है और हम लोग भी अभी विधानसभा के लिए निकलेंगे और जो हमारी मांगे हैं वो सरकार के पास हम लोग बहुत नियमित के रूप में रखेंगे। किसी भी प्रकार से हुड़दंगी और किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए और हमारी मांगे अगर पूरे हो जाएगा तो फिर हम लोग ये आंदोलन ख़त्म कर देंगे। कहाँ से आए आप? मैं रातू से हूँ मैडम। क्या कुछ, क्योंकि स्टूडेंट सारे चले गए हैं अभी तक और आप एक्चुअली मैडम मैं थोड़ा लेट से भी पहुँचा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट वहाँ अपने बाइक से पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। मुद्दा देखिए मैम, मुझे अपने छोटे भाइयों बहनों को तो सपोर्ट करना ही होगा, क्योंकि ये आज की बात नहीं है मैडम। जब से झारखंड बना है हम लोग पेपर में यही सब सुनते आते हैं कि ये फर्जी नियुक्ति हो गई, ये नियुक्ति घोटाला हो गया, इसमें पैसा चला, उसमें ये चला वो चला। इस तरह के प्रॉब्लम्स को देख के मन दुखी होता है। आज हम लोगों को मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, अगर मैं अपने छोटे भाइयों बहनों को अगर सपोर्ट ना करूँ तो आने वाले समय में झारखंड का क्या होगा। मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में भी कहना चाहता हूँ, काफ़ी शिक्षित और काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं, वो जनता के मुद्दों को समझते हैं, लेकिन इन मुद्दों पे भी ध्यान देना होगा कि कभी अभी हम लोग जैसे सीजीएल की बात हो रही है और कुछ एग्ज़ाम्स की बात हो रही है, क्या केवल यही मुद्दा है? नहीं, हेमंत सोरेन जैसे कर्मठ सीएम को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि 2000 से लेकर 2026 तक जो भी नियुक्ति हुई है जिसमें लगता है कि पैसा चला, नियुक्ति घोटाला हुआ, उसमें सब चीज़ में ऐसे लोगों को जॉब करने का मौका ही नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों को नियुक्ति से हटा देना चाहिए। क्योंकि मैं सुनता हूँ कि काफ़ी लोग प्रमोशन पे पाके बड़े बड़े अधिकारी बन गए, ये हो गए वो हो गए, लेकिन रियलिटी क्या है कि इसमें नियुक्ति में हुई थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। अभी जैसे सीजीएल का ही मुद्दा है, लाखों युवा झारखंड के माइग्रेट करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं काम की तलाश में, और यहाँ की रोज़गार, यहाँ से पढ़े लिखे मैट्रिक इंटर किए लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को। एंड दिस इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द झारखंड, बिकॉज अगर मीडिया, सरकार इस चीज़ को ना समझे तो युवा कहाँ जाएंगे। कितना बुरा लगता है जब हम लोग के युवा महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, और वहाँ के सरकार, वहाँ के लोग बोलते हैं कि आप लोग का राज्य आप लोग को नौकरी नहीं देती है क्या, जो आप लोग दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय काफ़ी टैलेंटेड और एक एजुकेटेड पर्सन है, वो लोगों के मुद्दे को समझेंगे। किसी की भी सरकार रही हो, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो,
जेएमएम हो, सबका यही ध्यान रहना चाहिए कि जो भी आज तक नियुक्ति हुई है जिसमें पैसा चला हो, चाहे फर्जी तरीके से हुए हो, सभी लोगों को कार्यक्षेत्र से हटाए। हम लोग सुनते थे पेपर में मैडम कि झारखंड विधानसभा में भी एक बार सहायक नियुक्ति का घोटाला हुआ था, जिसमें काफ़ी लोगों को नियुक्त किया गया था। आखिर क्यों सब जॉब कर रहे हैं, क्यों प्रमोशन पा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जो भी नियुक्ति हो, किसी भी लेवल पे, जेपीएससी 1, 2, विधानसभा सहायक नियुक्ति, किसी भी तरह की परीक्षा हो, सबको अपने पद से खुद ही पदच्युत हो जाना चाहिए, और नहीं तो खुद सरकार को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जब मैं इन युवाओं को देखता हूँ, अभी झारखंड में युवाओं को देखता हूँ, काफ़ी टैलेंटेड युवा हैं। जब यहाँ पे काफ़ी सालों तक भटकते हैं, रोज़गार नहीं मिलता है, तब जाके दूसरे माइग्रेट होकर दूसरे राज्यों में जाते हैं, और ये देख के बहुत ही मन दुखी होता है कि इतना बड़ा राज्य, इतना धनी राज्य, जहाँ के युवा बेरोजगार हैं। तो मैम थोड़ा सा मन दुखी होता है। मैं छोटे भाइयों लोग को सपोर्ट करने आया हूँ, और छोटे भाई बहनों को सपोर्ट नहीं करूँगा। अपने लिए तो सब कुछ जीते मैडम, अपने जूनियर्स के लिए जीऊँ तब तो ये लाइफ हो ना मैम। थैंक यू मैम, है ना। जस मैम। लगभग सारे लोग जो है विधानसभा घेराव के लिए चले ही गए हैं। आप लोग यहीं रहेंगे या फिर आप लोगों को भी जाना है? नहीं, हमारी तबीयत पहले से काफ़ी डाउन हो चुकी है। वेट 5-6 केजी कम हो चुका है, तो भैया लोग सजेस्ट नहीं कर रहे जाने के लिए। सुबह से चक्कर भी आ रहे थे, तो अभी थोड़ा देर लेटी तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो तबीयत अगर ठीक रही तो जाऊंगी। अभी दिन भर दिन है, तो अभी फ़िलहाल नहीं जा रहे। अभी तबीयत थोड़ी नासाज है। वहाँ बैरिकेटिंग जो है बहुत ही जो है ख़तरनाक तरीके से जो है की गई है। काफ़ी वहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है कि जंतर मंतर की तरह यहाँ पे भी कुछ ऐसा भगदड़ वाली स्थिति या लाठीचार्ज वाली स्थिति हो सकती है? देखिए, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, वो भी अपना कोशिश कर रही है, लेकिन हम बच्चे भी कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो चीज़ें जंतर मंतर में हुई है वो यहाँ ना हो, क्योंकि हम लोग संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से इस जंग को हम लोग जीतना चाहते हैं, और इसमें सभी अभ्यर्थी ही शामिल हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को चोट आए या किसी पुलिस प्रशासन को भी चोट आए। हम ये सारी चीज़ें नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन हो और अच्छे तरीके से हो, और हमारी मांगों को बस सुना जाए। उन तक पहुंचाने का ये एक माध्यम है, धरना प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना। तो मुझे फ़िलहाल तो नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ें होंगी। उम्मीद यही है, भरोसा है। कब तक आप, जैसे कि आज तो विधानसभा घेराव हो रहा है, उसके बाद भी अगर सरकार आप लोगों की पूरी मांगे नहीं सुनती है, क्योंकि लगभग उन्होंने कुछ मांगे सुन ली हैं, और जब तक पूरी मांगे नहीं सुन, क्या आप ऐसे ही रहेंगी? जी बिल्कुल, हम लोग ऐसे ही रहेंगे। हम लोग अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, अनग्रहण नहीं करना है। सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी, क्योंकि हम ही उन्हीं के बच्चे हैं, और हम उनके बच्चे यहाँ पे भूखे प्यासे हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि उनका दिल कब आखिर पिघलता है। जी, कितनी दिन वो लगाते हैं, वो अपना गार्जियन होने का कब वो यहाँ पे आकर के अपना गार्जियनशिप निभाते हैं, हमें भी देखना है। और मुझे ये भी देखना है कि जिस तरह से हमने उन पे उम्मीद की थी, वो तो हमारे उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, लेकिन अभी भी हमें कहीं ना कहीं होप है कि वो हमारे उम्मीदों पे खरे उतर जाएं। इसी आस के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। कैसी तबीयत है अभी आपकी? तबीयत थोड़ी तो नाजुक होती जा रही है, क्योंकि आज हम 7 दिन तक खाना नहीं खाए हैं। थोड़ा सेहत थोड़ा ख़राब हो चुका है, शरीर भी थोड़ा सा खुद से उठ नहीं बैठते हैं। अभी सब लोग तो विधानसभा घेराव के लिए निकल चुके हैं। क्या परिणाम की उम्मीद रखते हैं आप लोग? जी, परिणाम की उम्मीद से तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और आज हम लोग का विधानसभा जिस तरह से घेराव हुआ है वहाँ पे हम लोग पीसफुल तरीके से विधानसभा घेराव करने का प्रयास रहेगा, और प्रयास हैं भी अभी तक। और हम लोग को ये उम्मीद है, क्योंकि आज माननीय हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन भी है, तो हो सकता है अपने जन्मदिन पे हम लोग को कुछ ऐसा गिफ्ट दें, जो हम लोग जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को यहाँ पे आज के ही दिन ख़त्म कर दें। क्योंकि वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि हम लोग जो प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं, भूख हड़ताल जारी रखे हैं, वो भी चाहते हैं कि भूख हड़ताल से इन लोग भूख हड़ताल ज़्यादा लंबा ना चले। बट अभी तक ऐसा कुछ ठोस कदम उन्होंने नहीं उठाया है, इससे हम लोग को कोई अभी तक हमें लगा कि हाँ, हम लोग को सरकार हम लोग को मांगे पूरा कर रही है। हम लोग जो मुख्य मांगे हैं, अभी तक सरकार उस चीज़ से इग्नोर करते आ रही है। क्योंकि हम लोग का फर्स्ट मांग है CBI। अभी तक उन्होंने CBI पे हाँ ही बने भरा है। उन्होंने जो साफ डिनाई बोल रहा है
कि नहीं मैं सीबीआई से क्यों इंक्वायरी करवानी है, सीआईडी तो कर रही है। सर सीआईडी तो कर ही रही है, बट सीआईडी से हम लोग को विश्वास उठ चुका है, क्योंकि वही सीआईडी टीम जैसे जेल में सारे साक्ष्यों को सिर्फ छुपाने का काम किया गया था, हाई कोर्ट में गुमराह किया गया था। अब क्यों अब कैसे हम लोग सीआईडी पर हम लोग भरोसा करें कि आज वही सीआईडी टीम 19 लोगों को गिरफ्तार की है। ये दिखाने के लिए झारखंड युवाओं को झारखंड सरकार एक्टिव है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक हम लोग को मन को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि ये प्रोटेस्ट कमज़ोर हो, ताकि छात्र को लगे कि हाँ सरकार संवेदनशील है, हम लोग जो मांग रखा है उसमें वर्क कर रही है। बट ऐसा कहीं कुछ नहीं देखने को मिलता है। आप लोगों को लग रहा है कि ये सब बस भटकाने के लिए की जा रही है चीज़ें, और आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच जैसे कि पहले जेपीएससी पहले और दूसरे में सीबीआई जांच हुई थी, उसका कुछ रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकला था, फिर आप लोगों को उस पर क्यों भरोसा है, सीआईडी पे नहीं है? ठीक है मैम, पहले भी सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सीबीआई से इंकार कर जाएंगे। इस समय सरकार बीजेपी की थी, आप ये क्यों आरोप लगा रहे हैं कि उस समय सरकार बीजेपी की थी इसलिए सीबीआई की इंक्वायरी तक कुछ नहीं, रिपोर्ट अभी तक कुछ नहीं है। अरे आप ठीक है मान ली बीजेपी, हम लोग तो बीजेपी से नहीं है, हम लोग तो कांग्रेस नहीं है, हम लोग तो आपको समर्थन दिए हैं, आपको वोटिंग किए, आपको चुने, जवाबदेही आपसे करेंगे। आप इस चीज़ को भटका क्यों, इस मुद्दा से भटका क्यों रहे हैं कि मैं क्या बोलता हूँ, इससे पहले जो जेपीएससी में धांधली उठी थी वही थी, उसका भी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, और सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उसमें छात्र आवाज़ नहीं उठाया था। बट आज हम लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, आने वाले पीढ़ी को लेकर चिंतित हैं। आज हम लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं, आज हम लोग आपसे मांग कर रहे हैं, आपको सीबीआई इंक्वायरी से क्यों नहीं परमिशन दे रहे हैं आप पिछले सरकार से तुलना की, से हम लोग को विश्वास उठ चुका है, क्योंकि वही सीआईडी टीम जैसे जेल में सारे साक्ष्यों को सिर्फ छुपाने का काम किया गया था, हाई कोर्ट में गुमराह किया गया था। अब क्यों अब कैसे हम लोग सीआईडी पर हम लोग भरोसा करें कि आज वही सीआईडी टीम 19 लोगों को गिरफ्तार की है। ये दिखाने के लिए झारखंड युवाओं को झारखंड सरकार एक्टिव है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक हम लोग को मन को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि ये प्रोटेस्ट कमज़ोर हो, ताकि छात्र को लगे कि हाँ सरकार संवेदनशील है, हम लोग जो मांग रखा है उसमें वर्क कर रही है। बट ऐसा कहीं कुछ नहीं देखने को मिलता है। आप लोगों को लग रहा है कि ये सब बस भटकाने के लिए की जा रही है चीज़ें, और आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच जैसे कि पहले जेपीएससी पहले और दूसरे में सीबीआई जांच हुई थी, उसका कुछ रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकला था, फिर आप लोगों को उस पर क्यों भरोसा है, सीआईडी पे नहीं है? ठीक है मैम, पहले भी सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सीबीआई से इंकार कर जाएंगे। इस समय सरकार बीजेपी की थी, आप ये क्यों आरोप लगा रहे हैं कि उस समय सरकार बीजेपी की थी इसलिए सीबीआई की इंक्वायरी तक कुछ नहीं, रिपोर्ट अभी तक कुछ नहीं है। अरे आप ठीक है मान ली बीजेपी, हम लोग तो बीजेपी से नहीं है, हम लोग तो कांग्रेस नहीं है, हम लोग तो आपको समर्थन दिए हैं, आपको वोटिंग किए, आपको चुने, जवाबदेही आपसे करेंगे। आप इस चीज़ को भटका क्यों, इस मुद्दा से भटका क्यों रहे हैं कि मैं क्या बोलता हूँ, इससे पहले जो जेपीएससी में धांधली उठी थी वही थी, उसका भी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, और सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, उसमें छात्र आवाज़ नहीं उठाया था। बट आज हम लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, आने वाले पीढ़ी को लेकर चिंतित हैं। आज हम लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं, आज हम लोग आपसे मांग कर रहे हैं, आपको सीबीआई इंक्वायरी से क्यों नहीं परमिशन दे रहे हैं आप पिछले सरकार से तुलना क्यों कर रहे हैं हमने सरकार से? मेरी भाजपा सरकार है, हम तो सरकार में थे नहीं। भाजपा पार्टी अलग है, पार्टी ब्लेम क्यों कर रहे हैं? यहाँ छात्र का बात करो ना आप, छात्र आपसे जवाब मांग रहा था, फिर पार्टी भी क्यों चाह रहे हो? सीबीआई इंक्वायरी हम लोग इसलिए चाहते हैं कि सीआईडी जो है वो भी तो स्टेट के अंदर आती है। हम कैसे मान लें आप पे विश्वास? आप जो कर रहे हैं कि सीआईडी इंक्वायरी जांच करिए, सीआईडी जांच करिए, कैसे जांच कर लेगी? सीआईडी में स्टेट के अंदर आती है। आप जैसे बोलेंगे वैसे सीआईडी जांच करेगी, तो हम सीआईडी पे क्यों करेंगे? इसलिए हम सीबीआई की मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीबीआई जब तक नहीं होगी तब तक सच सामने कभी भी नहीं आएगा। आज तक जब से इनकी सरकार बनी है, इन्होंने सरकार बनने से पहले वादा किया था कि मैंने हर साल, मेरी सरकार बनती है, मैं सत्ता में जैसे ही आता हूँ हर साल 5 लाख वैकेंसी दूँगा। बट जब इनकी सरकार के बने 7 साल हो गए, आज 7,000 भी वैकेंसी इनके पास नहीं है, फ्रेश वैकेंसी। ये जितनी वैकेंसी आ रही है सब पीछे का, मतलब बैक का वैकेंसी है, जो अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। जो सीजीएल का मुद्दा है, ये 2015 के फॉर्म थी, और 2024 में एग्ज़ाम हुआ, फिर 2025 में हुआ फाइनली, तब जाकर सब कुछ ज्वाइनिंग करा, वो भी हाई कोर्ट के द्वारा। और हाई कोर्ट भी ज्वाइनिंग के लिए आदेश इसलिए दिया था क्योंकि उनको
सच्चाई उनके सामने, हाईकोर्ट के सामने सच्चाई को छुपाया गया था, नहीं कि CID। और आज वही CID एक्शन में काम कर रही है, 19 लोगों को गिरफ्तार किए। आज ये खुद को बोलते हैं कि नहीं CID अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो सर उस दिन क्यों नहीं काम कर रहे थे आपको CID? ये काम उस दिन आप कर लेते, हम लोग के दिन नहीं देखना पड़ता। ये इनका साफ साफ कहना, इनका साफ साफ मतलब है कि ये छात्रों के छात्र के हित के साथ, छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। उनको सिर्फ राजनीति करना आती है और कुछ नहीं। उन्होंने झारखंड में खोखला कर दिया है। जब से इनकी सरकार बनी है, इन्होंने कोयला बेचा, बालू बेचा, यूरेनियम बेच दिया और अब युवाओं के साथ भविष्य बेचा जा रहा है। अब हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग का भविष्य बेचा है। हम लोग आज 30 साल के हो गए, आज भी हम लोग बेरोजगार हैं। आने वाला अगर ऐसे ही कल आवाज़ ना उठाएं, आने वाला जनरेशन, आने वाला पीढ़ी भी इसी समय से इसी दौर से गुजरेगा जो आज हम लोग दौर से गुजर रहे हैं। और हम लोग इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना कभी चाहते हैं और ना कभी होने देंगे। सर पर कफन बांध के निकले हैं, जीत निश्चित होगी और जीत लेकर ही जाएंगे। केंद्र में सरकार झुक गया तो आपको भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत के साथ दे रहे हैं। आपको अगर सच में सरकार झारखंड में बनाना है, तो फिर से आपको सत्ता में रहना है, तो आप युवाओं का हक मत मारिए। युवाओं का हक अधिकार के साथ ऐसे व्यवहार मत कीजिए। सच्चाई के सामने सच्चाई के साथ पेश कीजिए और जो भी सच्चाई, जो भी सीजल में संलिप्त है उन पर कार्रवाई कीजिए और जैसे सीजल के एग्जाम रद्द कीजिए और यथाशीघ्र जितना जैसे जल्द हो सके आप CBI इंक्वायरी को परमिशन दीजिए। यहाँ पे CBI इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। अगर CBI इंक्वायरी नहीं हुआ, आयोग में बैठे कॉर्पोरेट लोग, अधिकारी लोग, वो कभी भी नहीं चेंज होंगे, ना कभी रिफॉर्म होगा। रहा बात रिफॉर्म का, हम लोग को 3 ही मांग थी, जैसे कैंसिलेशन, रिफॉर्म और TDPL के साथ जितने भी एग्जाम हुए हैं। CBI वाली मांग छोड़ करके और CGL पेपर रद्द करने को लेकर के, इसको छोड़ करके सरकार सारी बातों को तो सुन रही है। उन्होंने JPSC 14 भी रद्द करने की बात कही है। अभी जो है इस्तीफ़ा दे दिया है उन्होंने 3 लोगों की, कल ही इस्तीफ़ा, आज जो है आज से पूछताछ भी शुरू होगी। जी बिल्कुल नहीं, आपने बोला कितनी क्या बोलते हैं CGL और CBI से इंक्वायर कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उसी बस इनकार नहीं कर रही है सरकार सिर्फ तीन परीक्षाओं को रद्द करने के लिए बोल रही है। बाकी लोग 23 एंड 25 एंड JPSC 14। आखिर हम लोग तो 25 की मांग हुई नहीं है, जिसमें धांधली हुई है आप उसको कैंसिल करो ना। यहाँ पे जो आज जो प्रोटेस्ट में लड़के लोग आए हैं 80% जैसे CGL के लड़के लोग हैं, तो आप उसको क्यों नहीं रद्द करते हो? आप उसको रद्द करो। आपको किस चीज़ की डर है? आपको क्या लगता है हम लोग पागल हैं? आप बार बार ये बोलते हैं कि बीजेपी है, किस चीज़ के बीजेपी के डर है भाई? आप अपोजिशन में रहते तो आप भी यही करते हैं जो बीजेपी आज कर रही है। हम लोग तो आपको भी स्वागत करते हैं, आप भी आइए, आप भी आते हैं, हम लोग से बात करते हैं, हम लोग का डिमांड पूरा करते हैं। हम लोग बीजेपी और RJD कहाँ जाएंगे? हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं है, हम लोगों ने सबका नैतिक समर्थन मांगा है। आपका भी मांगा है, आपके भी लोग आए थे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लेकिन एक बात और, जिस तरह से केंद्र में हुई थी इस्तीफे की मांग, हम लोग आपसे इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम लोग इस्तीफे की नहीं मांग कर रहे हैं, हम लोग रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। हम लोग को सिस्टम से लड़ाई, सरकार से लड़ाई नहीं है। बट यहाँ सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ भड़काए हुए छात्र आए हुए हैं। हम लोग के आज तक 17 दिन हो चुका है प्रोटेस्ट के, आज तक न सरकार के खिलाफ मैंने नाराबाजी की, न ऐसा अभद्रता का परिचय दिया गया जिससे ये लगे। तो जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ छात्र अभी भी, जिनकी तबीयत नासाज है, वो अभी भी यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि वो वहाँ तक जा नहीं सकते। और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी, क्योंकि उन्हें आने में देर हुई है, तो वो एक साथ इकट्ठा होकर के फिर वो विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। फ़िलहाल आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन है, तो अपने स्टूडेंट को उम्मीद है कि शायद वो अपने जन्मदिन के तोहफे की तरह वो कुछ अच्छी खुशखबरी छात्रों को देंगे, कुछ अच्छा होगा उनके लिए। तो हम विधानसभा चल के देखते हैं कि वहाँ पे कैसी स्थिति है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। फ़िलहाल अब तक के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं मौसम शर्मा, स्वराजपुर से।